बृहस्पतिवार की कथा प्रारंभ करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। गुरुवार देव की जय हो। चलिए कथा प्रारंभ करता हूँ। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। घर में अभाव था, परंतु मन में श्रद्धा थी। ब्राह्मणी अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु भगवान का व्रत करती, पीले वस्त्र धारण करती, पीले चने की दाल, गुड़ और हल्दी से पूजा करती, लेकिन ब्राह्मण स्वभाव से आलसी था। वह कहता, ये सब व्रत उपवास से क्या मिलेगा, मेहनत करो तो धन मिलेगा। ब्राह्मणी मुस्कुराकर कहती, प्रभु की कृपा हो तो सूखी रोटी भी अमृत बन जाती है। समय बीतता गया। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु भगवान थे, जो भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने भिक्षा मांगी। घर में केवल थोड़ी सी दाल और सूखी रोटी थी। ब्राह्मणी ने प्रेम से वही भिक्षा दे दी। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो देवी। वर मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु बस मेरे पति की सद्बुद्धि और घर में सुख शांति दे दीजिए। साधु ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी बेटा। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। ब्राह्मण को नगर के राजा ने राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। घर में समृद्धि आने लगी, लेकिन धन आते ही ब्राह्मण का मन बदल गया। उसने गुरुवार का व्रत बंद करवा दिया, पीली वस्तुएं घर से हटवा दी, भगवान का स्मरण कम हो गया। कुछ ही समय बाद विपत्ति आई, धन नष्ट हुआ, पद छीन गया, घर में कलह शुरू हो गया। ब्राह्मणी रोती हुई मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझसे क्या भूल हुई? तभी आकाशवाणी हुई, जब तुम गुरुवार का व्रत पुनः श्रद्धा से नहीं करोगी तो क्या होगा, सुख नहीं मिलेगा बेटा। ब्राह्मणी ने पुनः व्रत आरंभ किया, पति को भी समझाया। इस बार ब्राह्मण ने भी पश्चाताप किया और पूरे मन से पूजा की। धीरे धीरे सब कुछ वापस मिलने लगा। घर में शांति, सुख और समृद्धि लौट आई। कथा का संदेश, जो श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अहंकार को त्याग कर भक्ति करने से ही जीवन सफल होता है। एकादशी व्रत कथा प्रारंभ मंत्र। एकादशी माता की जय हो, श्री हरि की जय हो। बहुत समय पहले राजा अम्बरीश नामक एक महान भक्त राजा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा थे और प्रत्येक एकादशी को उपवास करते थे। एक बार उन्होंने निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखा। द्वादशी के दिन पारण का समय निकट था। तभी ऋषि दुर्वासा उनके महल में आए। राजा ने आदर से उनका स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया। ऋषि स्नान करने गए, परंतु देर हो गई। पारण का समय समाप्त होने वाला था। राजा धर्म संकट में पड़ गए। यदि व्रत तोड़ते तो अतिथि का अपमान होता, और यदि नहीं तोड़ते तो व्रत भंग होता। तब उन्होंने केवल जल ग्रहण किया, ताकि नियम भी पूरा हो जाए और अतिथि का अनादर भी ना हो। ऋषि जब लौटे और यह जाना तो वे क्रोधित हो गए। तब उन्होंने केवल जल ग्रहण किया, ताकि नियम भी पूरा हो जाए और अतिथि का अनादर भी ना हो। जब ऋषि लौटे और यह जाना तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर राजा पर श्राप
देने के लिए राक्षस उत्पन्न किया। उन्होंने क्रोध में आकर राजा पर श्राप देने के लिए राक्षस उत्पन्न किया। तभी भगवान विष्णु का दर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस का नाश कर दिया। ऋषि दुर्वासा भागते हुए स्वयं भगवान के पास गए। भगवान बोले, हे ऋषि, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, आपको क्षमा राजा अम्बरीश से ही मांगनी होगी। ऋषि लौटे, राजा के चरणों में गिरे। राजा ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया। भगवान प्रकट होकर बोले, जो एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। एकादशी का महत्व जानिए क्या है। पापों का नाश, मन की शुद्धि, भक्ति की वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। आरती श्री विष्णु भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। थैंक यू गैस। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्यारा से एक कमेंट करें और जय श्री राम लिख दें। तो फिर से मिलेंगे। भगवान विष्णु की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। तो चलिए बाय बाय, फिर से मिलेंगे। शुक्रिया।